नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2019 वाला बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल निम्नलिखित तारीख को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, 25 दिसंबर को, 1 मई को, 11 सितंबर को या 21 जुलाई को। तो फर्स्ट का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 11 जुलाई को। देखो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टेपीज। यह कान में प्रेजेंट होती है, जबकि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है, जो कि जांग में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉट 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 रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। तो थर्ड का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओ को यूनिवर्सल डोनर्स या सर्वदाता कहा जाता है, जबकि जो ए भी होता है उसको सर्वग्राही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 कैलोरी समान है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4.18 जूल। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो ध्वनि सबसे तेज यात्रा स्टील में करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी या सॉलिड में। दोस्तों बीएड की तैयारी के लिए आपके लिए बनाया गया है उत्तराखंड बीएड ऐप, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में सर्च कीजिए उत्तराखंड बीएड, आपको फर्स्ट में ही उत्तराखंड बीएड के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ कंटेंट अपलोड कर दिया गया है और कुछ कंटेंट आपके लिए अपलोड होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को किसका उपयोग करना चाहिए। तो 6 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अवतल लेंस का, जबकि जो दूरदृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीएनजी में मुख्य रूप से शामिल है। तो सीएनजी में ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन तीनों शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिकन पॉक्स एक अत्यंत संक्रामक संक्रमण है जो कि डॉट 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 के कारण होता है। तो जो चिकन पॉक्स होता है वो होता है वायरस के कारण, और ये वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कवक। तो कवक से भी बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे दमा हो गया, गंजापन हो गया, दाद, एथलीट फुट, ये सब कवक से होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, फ्लैग होता है, निमोनिया, टिटनेस, ये सभी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से भी जैसे स्लीपिंग सिकनेस हो गया, मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, कालाजार, ये सब प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 9 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य को डॉट 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 भागों में विभाजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2 भागों में, एक कुमाऊं मंडल और एक गढ़वाल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से क्या वायरस के कारण नहीं होता है। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टाइफाइड, क्योंकि टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है और एचआईवी, हेपेटाइटिस, डेंगू, ये तीनों वायरस के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय मुद्रा नोट में इसकी राशि लिखी गई है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 17 भाषाओं में। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व थायराइड जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 25 मई को विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, खासी किस राज्य की मुख्य भाषा है। तो जो 14 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेघालय खासी की मुख्य राज्य भाषा है। नेक्स्ट है यहाँ पे नागालैंड। तो नागालैंड की मुख्य जो भाषा होती है, राज्य भाषा होती है, वो कोन्याक हो गई, चांग हो गया, लोथा हो गया, फोम हो गया, ये सब नागालैंड की राज्य भाषा है। नेक्स्ट है यहाँ पे मिजोरम। तो मिजोरम की है मिजो और त्रिपुरा की है त्रिपुरिया कोक बोरोक। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में क्षेत्रवार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब में रिलीज होने वाली सबसे पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोल्ड। इसमें जो यह मूवी किसकी थी, यह अक्षय कुमार की थी।
क्वेश्चन नंबर 17 है, BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चिकित्सा के क्षेत्र में BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, जबकि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर में रैम कहाँ होता है। तो कंप्यूटर में रैम मदर बोर्ड में होता है। इसका सी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो जो 19 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कांच की चूड़ियाँ वहाँ प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था। तो ये हर्षवर्धन ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दर्शन की। देखो, उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है, और इसकी जो पुस्तकें होते हैं, दर्शन की हो गया, धर्म की हो गया, योग की, ये सभी इसकी पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे पहला भारतीय शासक कौन था जिसका भारत से बाहर का क्षेत्र था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी है, कनिष्क। कनिष्क क्या था, भारत के बाहर भी इसका क्या था, क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है किसान कन्या, और यह 8 जनवरी 1937 में रिलीज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस पार्श्व गायक को यानी कि प्लेबैक सिंगर को भारत रत्न देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 इसका राइट आंसर है, लता मंगेशकर जी को। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के भाग XVII का संबंध यानी कि संविधान के भाग 17 का संबंध है। तो देखो, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होना था वो है राजभाषा, क्योंकि संविधान के भाग 17 का संबंध राजभाषा से है। लेकिन एचएनबी ने यहाँ पे पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन में ये तो मेंशन ही नहीं कर रखा है। खैर, इसका जो राइट आंसर होना था वो है राजभाषा। यहाँ पे ऑप्शन 1 है आपातकालीन प्रावधान। तो आपातकालीन प्रावधान का संबंध है भाग 18 से। नेक्स्ट है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य का जो संबंध है वो भाग 4 का से है। नेक्स्ट है यहाँ पे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का भाग 3 से है, और निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो संबंध है वो है भाग 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26 है, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु है। तो इसका राइट आंसर है 25, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लीवर है। जबकि जो मानव शरीर का जो सबसे छोटा अंग होता है वो है पीनियल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 28 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है 1901 में। देखो, यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। कौन, नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 29 है, महात्मा गांधी ने भारत के किस स्थान से अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंपारण। और यह कहाँ है, चंपारण एक जिला है बिहार का, और 1917 में गांधी जी ने यह शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रोलेट एक्ट पारित किया गया था। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1919 में, 26 जनवरी 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय धरोहर पशु है। तो जो 32 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाथी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। तो जो 33 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न किस शहर को भारत की सन सिटी के रूप में जाना जाता है। तो जो 34 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जोधपुर को भारत की सन सिटी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है,
राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 38 है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया था कि 24 तारीख को बीएड का पेपर है, तो हम अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए एक ऐप बना रखा है, उत्तराखंड बीएड ऐप। तो आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, वहाँ पे सर्च कीजिए उत्तराखंड बीएड ऐप। आपको सबसे ऊपर एचए ग्रुप के नाम से दिख जाएगा उत्तराखंड बीएड ऐप। आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि सिलेबस क्या है इसका और सब्जेक्ट कितने आएंगे, और कमेंट भी बहुत सारे लोगों ने किया था कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं और आपको सभी क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिल जाएगा कि उसमें सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, सब कुछ वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं लिंक को। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इनिअक। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड के किस जिले में धौली गंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 41 है, शहद गन्ने की चीनी या कॉर्न सिरप की तुलना में मीठा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन शर्करा इसके लिए जिम्मेदार है? तो 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लेवलोस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो C6H12 और O6 है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? ये है यूपी में। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाओं का नाम क्या है? तो 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कार्दामोम हिल्स। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस कॉलेज को आईआईटी का दर्जा दिया गया है? तो रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दिया गया। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष आयोजित किया गया था? हमने ऊपर पे भी आपको बताया था। तो ये किया गया था 1917 में, और जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पे इसरो स्थापित किया गया था? तो जो 46 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो स्थापित किया गया था। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जो संस्थापक हैं वो है विक्रम ए साराभाई जी हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में हर साल 11 मई को मनाया जाता है? तो 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक मनाया जाता है, यानी कि 1 वीक तक मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1979 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शनि, जबकि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और MS सुब्बुलक्ष्मी जी हैं, यह भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला गायिका है और इनको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आपके लिए हमने यहाँ पे एक ऐप बना रखा है उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में सर्च कीजिए उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम, और सबसे ऊपर आपको एसजे ग्रुप का ऐप दिख जाएगा और आप उससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51 है, म्यांमार की मुद्रा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्या? तो म्यांमार की मुद्रा है। जो डॉलर है ये है यूएसए की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। जो रुपया है ये है भारत की मुद्रा, और जो टका है ये है बांग्लादेश की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सबसे छोटा देश यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वेटिकन शहर। क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पे, भारत में लोकनायक शब्द का संबंध किससे है, तो 53 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण जी से। क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी साइट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है, तो 54 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुंदरबन नेशनल पार्क। और इस साइड में जो ये यूनेस्को की साइट विश्व धरोहर की सूची में और से भी बहुत सारे यहाँ पे शामिल हैं, जैसे कि आगरा कोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, सन टेम्पल और सुंदरबन नेशनल पार्क, यह सभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पे, जल वाष्प में संग्रहित ऊष्मा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अव्यक्त ऊष्मा, या इसको गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर हाउस कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है नाभिक या न्यूक्लियस, इससे सेल का सबसे बड़ा पार्ट, या इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी है। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स किसके कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वायरस, HIV वायरस के कारण एड्स होता है। और प्रोटोजोआ के कारण हमने आपको पहले भी बता दिया था, पायरिया, मलेरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस, ये सभी प्रोटोजोआ से होते हैं। और फंगाई से होते हैं, एथलीट फुट हो गया, दाद हो गया, दमा हो गया, और गंजापन। और बैक्टीरिया से निमोनिया, डिप्थीरिया, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सभी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में होती है, तो 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सीसा। और सीसा के अलावा और भी होते हैं, जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी मुक्त अवस्था में रहती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के कर्तव्यों का पालन करता है, तो 59 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पे, थॉमस कप संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बैडमिंटन से। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हॉकी, तो हॉकी से जो संबंधित है वो है ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, रंगास्वामी कप हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे फुटबॉल, तो फुटबॉल से कोलंबो कप हो गया, फेडरेशन कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत का संविधान अपनाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 में, 1949 में। देखो, भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। अगर यहाँ पे होता था कि भारत का संविधान लागू किया गया था, और राइट आंसर होना था 26 जनवरी 1950 में। और इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पे, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक राष्ट्रीय नेता जिनका जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है 64 का वो है ऑप्शन सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है। यह क्या थे, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इसलिए इनका जो जन्मदिन होता है वह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 66 है,
बरमूडा त्रिकोण स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पश्चिमी उत्तर अंटार्कटिक महासागर में। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 67 है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त राजा कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय थे विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले। क्वेश्चन नंबर 68 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूएसए हो गया, यूके, फ्रांस, रूस और चीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ के लेखक हैं? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, नीली क्रांति संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। जबकि जो श्वेत क्रांति है वो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित, और जो हरित क्रांति है वो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 71 है, यहाँ पे महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पटियाली एटा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, यहाँ पर लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो 72 का राइट आंसर है वो है इब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पोर्ट ब्लेयर में। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? तो 74 का जो राइट आंसर है वो है नीलगिरी पहाड़ी। और जो ये नीलगिरी पहाड़ी है यह आपके तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य संबंधित है? तो 75 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रज क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और जो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का यह पारंपरिक लोक नृत्य है और यह राज्य के ब्रज क्षेत्रों में किया जाता है, चरकुला नृत्य। क्वेश्चन नंबर 76 है, यहाँ पे लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? तो जो 76 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इसका राइट आंसर है अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 77 है, रिहंद परियोजना स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिर्जापुर जिले में। देखो कहीं आपको सोनभद्र जिला भी मिलेगा, क्योंकि रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर है। लेकिन जो ये सोनभद्र जिला है ये मूल मिर्जापुर जिले से 4 मार्च 1989 को अलग किया गया था। ठीक है, तो इसलिए आपको कहीं सोनभद्र भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कृत्रिम रासायनिक आर्टिफिशियल, ठीक है, में प्रयुक्त होने वाला रसायन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 80 है, सबसे बड़ी माइका पाई जाती है? तो इसका सबसे बड़ी जो माइका पाई जाती है वो है भारत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखो ये माइका क्या होती है? तो माइका इसको हिंदी में बोलते हैं अभ्रक। यह एक प्रकार का खनिज होता है। ठीक है, यह कायांतरित चट्टानों या जैसे मेटामोरिक जो रॉक होती है उनमें परत के रूप में पाई जाती है। और पूरी दुनिया का 80% जो ये माइका होता है ये भारत में ही मिलता है। और भारत से भी अलग, और भारत के अलावा और कंट्रीज में मिलता है, जैसे ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। और भारत में भी यह मुख्य राज्य जैसे आंध्र प्रदेश है, राजस्थान में ये मिलता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, चेचक के टीके का आविष्कार किया था? तो इसका जो राइट आंसर होना था वो है एडवर्ड जेनर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन ही नहीं कर रखा है। यहाँ पे दे रखा है ए फ्लेमिंग, तो ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट दे रखा है रोनाल्ड रॉस, तो इन्होंने मलेरिया की खोज की थी और इसके लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। जो रोनाल्ड रॉस है यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से ही हैं। नेक्स्ट दे रखा है जेम्स चैडविक, तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब आवृत्ति की ध्वनि 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो उसे कहते हैं, तो उसे इंफ्रासोनिक कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83 है, यहाँ पे मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है और
यूरिया भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए जिम्मेदार है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लंग्स। क्वेश्चन नंबर 85 है, उन अंगों के नाम बताएं जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मानव में उत्सर्जन तंत्र में देखो, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, स्किन हो गया, लीवर हो गया, ये सब उत्सर्जन तंत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, शिक्षा बिना बोझ के प्रतिवेदन दिया था, ये दिया था प्रोफेसर यशपाल ने। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87 है, नोबेल शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है 87 का वो है ऑप्शन ए, डेनिस मुक्वेगे एवं नदिया मुराद को। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88 है, अर्जुन पुरस्कार 2018 प्राप्त नीरज चोपड़ा संबंधित है। तो नीरज चोपड़ा को तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फर्स्ट गोल्ड मेडल आया था इंडिया में, और ये किसने लाया था? ये लाया था नीरज चोपड़ा ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इनका जो संबंध है वो है एथलेटिक्स में। दोस्तों बीएड में करंट अफेयर्स भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे ये भी, क्योंकि ये 2019 में हुआ था ना, तो एक साल पीछे का पूछा जाता है, अर्थात 2018 का। तो आपका पेपर 2021 में होगा, तो 2020 के करंट अफेयर्स भी बहुत पूछे जाएंगे, और सबसे मेन इसमें यही होते हैं। तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एक ऐप है, एसजे ग्रुप का ही है, आप प्ले स्टोर में उत्तराखंड जनरल नॉलेज ऐप सर्च कर सकते हैं, और सबसे ऊपर आएगा आपका उत्तराखंड जनरल नॉलेज ऐप। उसमें आपको पूरे एक साल पहले के आपको करंट अफेयर्स में मिलेंगे, हिंदी, रीजनिंग, उसमें आपको जितना भी इसका सिलेबस है उस अधिकतर उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है यहाँ पे, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी है, भागीरथी एंड अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। पहले भी यही वाला क्वेश्चन आया था, थोड़ा घुमा के आया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये क्या थे? यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस में अंतर है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। और जो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है यहाँ पे, ऋषिकेश को जाना जाता है। तो ऋषिकेश को जाना जाता है संतों के शहर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, उत्तराखंड जीके ऐप में आपको ये सब मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, एंटोमोलॉजी का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कीट अध्ययन से। एंटोमोलॉजी का जो संबंध होगा है वो है कीट अध्ययन से। नेक्स्ट यहाँ पे जानवरों का जो संबंध है वो जूलॉजी से हो गया, और चट्टानों का संबंध है पेट्रोलॉजी से। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है बेंगलोर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, NCTE का तात्पर्य है। तो 94 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तराखंड की शासकीय भाषा है। तो उत्तराखंड की शासकीय भाषा है हिंदी, और कई बार ये भी आता है कि उत्तराखंड की द्वितीय भाषा या सेकंड लैंग्वेज क्या है? तो द्वितीय भाषा है उत्तराखंड की वो है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 97 है, आर्टिकल 21 संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार से या जीवन जीने के अधिकार से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 प्रकाशित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ये आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमरावती। पहले क्या थी? पहले हैदराबाद थी, और अब अमरावती कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 100 और इस जो पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन बर्ड ऑफ जूनो के नाम से जाना जाता है? तो जो 100 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
बी मोर। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट पार्ट के 100 क्वेश्चन, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।